हाँ, बोलिए। एक तो प्रॉब्लम, दूसरा? सर दूसरी थी वो, सर। न्यूटन को थी। यस सर सर वो क्री क्यूरियोसिटी, क्या बोलते हैं उसको? यस सर, क्यूरोसिटी। बिल्कुल सही। आदि ने आंसर दिया है, आयुष ने भी आंसर दिया है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी क्यूरोसिटी, गुड। यस सर। आप चैट पर लिख सकते हैं, आप बस बोलने का एक टाइम पर एक, बहुत अच्छे से रूल फॉलो हो रहा है, बहुत अच्छा। 100 स्टूडेंट्स हो गए, 100 हो गए हैं हम, मेरे को मिला के, है ना? तो यस सर। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अच्छा, जिन्होंने कैमरा ऑफ करना है वो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो चलिए, आप हैंड डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम एंड क्यूरियोसिटी बहुतों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ साइंस, हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, और कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ ले। बहुत अच्छा शिवम, ईशान, आदि, आप सबने बहुत अच्छा आंसर दिया। सबका आंसर देख लिया मैंने। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। बीरेंद्र ठाकुर, आप यहीं हैं? वीरेंद्र, वीरेंद्र, कोई बात नहीं। अच्छा, अनुज, अनुज, अभी अभी बात हुई थी हमारी। अनुज, आप यहीं हैं? तो ऐसे ही करोगे क्या? चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है। आयुष चौहान, यस कोई सर। बात नहीं। आशीष, आपका नेट स्लो है। अच्छा, कईयों की 90% लिमिट खत्म हो गई है। हाँ आयुष, तो मैं स्क्रीन यस शेयर सर। कर रहा हूँ, बताइएगा मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। यस सर। तो आपको स्क्रीन शेयर हो सर रही है? अभी नहीं। नो सर सर। अभी नहीं दिख रही। अब? नहीं सर। नो सर। नो नो सर। सर। सर अब हो रही है। यस अब सर, हो अब रही ठीक है। है, यस सर। ठीक यस है, ठीक है, सर। ठीक है, मुझे भी हो गई फोन पे। हाँ, तो देखिए, ओरिजिन ऑफ साइंस हम पढ़ चुके थे। साइंस का मतलब भी हमने समझ लिया था कि टू नो, जिज्ञासा, जानना, यही था। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, यस तो यहाँ तक मैं सबके हैंड रेस जिनके हैं वो लोअर कर लीजिए। ठीक है, आदि, कुलभूषण, अभिनव, शिवानी। शिवानी, आपने अब हैंड रेस किया, आपको कोई डाउट? समर? नो सर। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड। ओरिजिन ऑफ साइंस से पहले हम जो हमने अभी पढ़ा है ना, उसको हम थोड़ा सा रीजनिंग और एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है ये हम अपने साइंटिफिक मेथड में ही समझ लेंगे क्या होता है। ठीक है, तो मैं ये स्लाइड अभी स्किप कर रहा हूँ। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, देखिए। पढ़िए इस साइंटिफिक मेथड को, कौन पढ़ेगा? अभिनव, पढ़ेंगे आप? अभिनव, इंटरेक्शन नहीं कर रहे आप लोग, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ अभी के लिए, सर मैं लेकिन पढ़ूँ सर। मैं इंटरेक्शन। पढ़ूं? हाँ हाँ, विद द पढ़िए हेल्प ऑफ विच साइंटिस्ट। कौन पढ़ रहा है, पहले नाम बताइए अपना। सर सूर्यांश। हाँ सूर्यांश, सर केशव बताइए, शर्मा। पढ़िए पढ़िए, प्रोसेस। With the help of which scientists try to investigate, verify, or construct an accurate and reliable version of any natural phenomena. हाँ, तो किसी को पढ़ने में मजा आया ये? सच सच बताइए, किसी ने डेफिनेशन पढ़ी उसको पढ़ने यस में मजा सर। आया? प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच साइंटिस्ट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, वेरीफाई, कंस्ट्रक्ट एन एक्यूरेट एंड रिलायबल वर्जन ऑफ एनी नेचुरल फिनोमिना। समझ में आया? किसी को समझ में आया? यस सर। यस सर। बताइए, किसको यस समझ में आया? यस वेरी गुड, सर। कौन बोला? सर। एकता। हाँ, सर एक ये ऐसा बताइए, आप प्रोसेस क्या है समझे जिसमें जो डेफिनेशन से? साइंटिस्ट है। सर मत इस डेफिनेशन के अनुसार ये कहा गया है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिससे जो साइंटिस्ट हैं वो किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने, उसे वेरीफाई करने और कंस्ट्रक्शन करने किसी भी नेचुरल फिनोमिना को, उसे उस प्रोसेस को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। वेरी गुड, कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्ट करें नेचुरल फिनोमिना से अच्छा हम करें कि एक कंस्ट्रक्ट करें एक ऐसा फिनोमिना जो बिल्कुल सही हो, ऐसा नेचुरल फिनोमिना जिसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास हो। बिल्कुल सही आंसर दिया। किसने बोला? एकता ने बोला। वेरी गुड एकता, बहुत अच्छे से समझ गए आपकी, आप पढ़ते ही इस चीज को समझ गए। हम इसको थोड़ा सरल भाषा में भी पढ़ाते हैं जिनको समझ नहीं आया। देखो बहुत सही बोला कि एक ऐसा मेथड, अब ध्यान से देखना, जो साइंटिस्ट यूज करें, ऐसा मेथड जो साइंटिस्ट किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए या किसी भी एक्सपेरिमेंट को, किसी भी फिनोमिना को हम बोलेंगे एक्सप्लेन करने के लिए यूज करें, उस मेथड को क्या बोल देंगे हम? बोलिए। साइंटिफिक मेथड। जो मेथड साइंटिस्ट यूज करे किसी भी फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना को यूज करने के लिए, उस मेथड को साइंटिफिक मेथड बोल दूंगा। बस अभी के लिए हमें इतना समझना है। अभी ये सारी बातें आएंगी, इन्वेस्टिगेट क्या है, वेरीफाई क्या है, कंस्ट्रक्ट, एक्यूरेट, रिलायबल, ये क्या चीज है अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। लेकिन अभी देसी भाषा में, नॉर्मल भाषा में हमें समझ में आ गया ये बात कि जो मेथड साइंटिस्ट यूज करे किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, उस मेथड को क्या बोलूंगा? साइंटिफिक मेथड। सब इंटरेक्ट करिए, क्वेश्चन पूछा करिए, क्वेश्चन पूछा करिए। अंशिका आपको समझ में आ रहा है जो मैंने बात बोली है? अंशिका, अंशिका आप यहीं हैं? देखो फिर ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ना। अभी पिछली क्लास में हम बहुत आगे तक पहुंच गए थे क्योंकि बच्चे रिट्रैक्ट कर रहे थे। आर्यन, आर्यन का तो हो जाएगी बात, कोई बात नहीं। आशीष का नेट थोड़ा खत्म हो गया। आयुष तो बात कर चुका है। भारती, भारती आप यहीं हैं? भारती ठाकुर सो गए क्या सब? दिलजीत सिंह, नो सर। अच्छा जो जो जाग रहे हैं वो हैंड रेस करना एक बारी। जो जो जाग रहे हैं वो हैंड रेस करते रहिए, करते रहिए जो जो जाग रहे हैं। 90 में से 70, 90 में से कितने जाग रहे हैं? 76 स्टूडेंट जाग रहे हैं, मतलब बाकी के 14 सो रहे हैं। 14 क्यों, 24, अच्छा 82, 23, 83, 6 स्टूडेंट सो रहे हैं हमारे पास, है ना? 6 नहीं 4, ठीक है ठीक है, मतलब सारे जाग रहे हैं। अब यहाँ हैंड रेज ही रखिएगा। समृति शर्मा आप यहीं हैं? आपने हैंड रेज किया मतलब आप जाग रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे। समृति शर्मा, यस सर। हाँ वेरी गुड, चलो इंटरेक्ट तो किया। हाँ समृति शर्मा, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ साइंटिफिक मेथड क्या होता है? यस सर। वेरी गुड, ठीक है, मैंने पूछूंगा क्या होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा निश्चय ठाकुर, निश्चय ठाकुर आपको समझ में आ रहा है जो मैंने बोला है? ठीक है। निखिल शर्मा, निखिल आपने भी हैंड रेस किया, मतलब आप मुझे सुन रहे हैं। निखिल आप यहीं हैं? यस सर, यस सर। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला है अभी? यस सर। बताएंगे? सर जिस मेथड से साइंस किसी चीज को ढूंढने की मेथड को यूज करें, वो एक्सप्लेन करने की explain करने कोशिश करते हैं ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुधांश आप यहीं हैं? यस सर। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड, ठीक है, हैंड ओवर लीजिए, समझ में आ रहा है सबको मतलब। तो ऐसा प्रोसेस, अभी इसको समझते हैं। देखिए हम इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए हमने कल 2 बात सुनी थी, एक तो आदि मानव वाली, है ना, यस सर। और एक न्यूटन वाली। Yes, दोनों sir. की बातें सुनी थी। तो हम 2 चीजों पे पहुंचे थे, या तो हमारे पास क्या होती थी? प्रॉब्लम क्यूरोसिटी, होती थी, है ना? और क्रिएटिविटी। इस मेथड को मैं कैसे डिवाइस करूंगा? अब देखना इस साइंटिफिक मेथड को। अगर मेरे पास प्रॉब्लम होगी तो पहले मैं उस प्रॉब्लम को पूछूंगा ना, प्रॉब्लम को देखूंगा कि प्रॉब्लम है क्या। जैसे आदिवासी को क्या प्रॉब्लम, आदि मानव को क्या प्रॉब्लम थी? हाँ वेरी गुड, लकड़ियां दूर थी से लानी थी, है ना। सबसे पहले अपने प्रॉब्लम ढूंढेंगे वो। जैसे कल हमने बहुत सारे तरीके देखे थे, है ना। तनिष्का ने कुछ तनीषा ने बताया था, तनीषा ही थी शायद जिसने बोला था। कल हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, है ना। सबने अलग अलग सोचा था। टांगे से कोई बैलगाड़ी पर पहुंचा था, बैलगाड़ी से कोई साइकिल पे पहुंचा था, कोई स्कूटर पे पहुंचा था। देखा था ना हमने कल? यस सर, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग थी या नहीं थी? पहले मुझे ये बताइए।
सर अलग Yes. अलग Yes, थी। sir. सबने अभी अपनी प्रॉब्लम को क्या किया था, एड्रेस किया था। जिसको ये था कि मेरे को एनिमल से दिक्कत है, एनिमल को नहीं लेके जाना मुझे साथ साथ, तो उसने एनिमल को हटा के अपनी बैलगाड़ी की जगह क्या लगा लिया था, साइकिल, है ना। जिसने कहा था एनिमल से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन स्पीड चाहिए, तो उसने एक घोड़े की जगह कितने घोड़े ले लिए थे, दो। अब जो कहे मेरे को स्पेस से दिक्कत है वो सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, कार या स्कूटर या बाइक। वो कहेगा मेरे को ज्यादा बंदे बिठा के जाने हैं, तो वो कार लेके जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes. इसकी प्रॉब्लम अलग अलग है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। अच्छा, न्यूटन के केस में प्रॉब्लम नहीं थी तो क्या था, Curiosity. न्यूटन ने क्या किया था जब सेब गिरा था, तो क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था? इसको बोलते हैं आस्क अ क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? आस्क अ Question. तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही हो गया कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करो, कोई क्वेश्चन है तो उसको एड्रेस करो। कोई दिक्कत फर्स्ट स्टेप में? No, sir. उसके बाद क्या करूंगा मैं, देखो उसके बाद क्या करूंगा बताओ। अब मेरे को प्रॉब्लम पता चल गई, मैंने क्वेश्चन ढूंढ लिया। न्यूटन ने क्वेश्चन देखा, भाई न्यूटन का क्वेश्चन ये था कि ये सेब नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, ये उसका क्वेश्चन था, राइट? Yes, sir. ये पढ़िए। अगर तुम न्यूटन हो तो तुम क्या करोगे उसके बाद, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर उसका सॉल्यूशन ढूंढना। हाँ बोलिए। सोल्यूशन ढूंढना। सोल्यूशन तो सबसे लास्ट स्टेप हो जाएगा ना। सर इससे फिनोमिना, पहले सोल्यूशन सर किस फिनोमिना की वजह से सेब नीचे आ रहा है? अरे क्या नीचे बोल रहे हो? क्यों? दोबारा बोलिए। सर फिनोमिना क्या है कि सेब नीचे ही क्यों आ रहा है, वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा? वेरी गुड, है ना। ये बात वही होगी, सेब नीचे ही क्यों आ रहा है, रीजनिंग टाइप। ये जो तुमने बोला ना उसको बोलते हैं रीजनिंग। देखिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, ये देखो तुमने अपने आप ही बोल दिया ना इसका मतलब, इसलिए मैंने ये तुम्हें स्किप करवाया। इसको तुम खुद ही कंप्लीट करोगे अभी। ये चीज समझ में आई? अभी किसने बोला रीजन वाली बात? नाम क्या आपका? सर आदि चौहान। आदि चौहान ने क्या बोला कि सेब नीचे ही क्यों आया। तो किसी चीज के बारे में रीजन देना, ये भी साइंस का ही ओरिजिन का पार्ट है। किसी चीज के बारे में क्या देना, रीजन, कि ये चीज क्यों हुई। कोई दिक्कत इसमें किसी को? No, No. तो आगे चलते हैं यहीं तक। हाँ, तो पहले था स्टेप की प्रॉब्लम को एड्रेस किया, दूसरा रीजन दिया। लेकिन रीजन से पहले भी रीजन किया और एक ने बोला था कि रिजल्ट सॉल्यूशन देना। जब रीजन दे दिया इसका मतलब सॉल्यूशन मिल गया, तो इससे भी पहले कुछ आएगा, सोचिए। अब न्यूटन के मन में एक क्वेश्चन आया था सिर्फ कि सेब नीचे क्यों गिरा। क्या सारी चीजें नीचे गिरेंगी न्यूटन को ये पता था? No, sir. No, sir. न्यूटन ने तो क्या देखा था, सिर्फ सेब नहीं गिरा। और किसी को देखा था जिनने अभी तक मौसम। देखा भी होगा तो, और किसी को देख के ये क्वेश्चन उठा था अभी तक, सिर्फ सेब के अलावा? नो तो हमारे सामने न्यूटन ने क्या किया होगा, उसने और भी तो चीजें देखा। जब उसने सेब देखा तो उसने क्वेश्चन पूछा, भाई सेब नीचे क्यों गिरा। फिर कहता है क्या पता ये बाय चांस गिर गया हो, क्या पता कोई चीज ऊपर भी जाती हो, मैंने देखा नहीं होगा, सारी चीजें नीचे ही गिरती है। तो न्यूटन ने क्या देखा होगा, बहुत सारी चीजें उठा के देखी होंगी। पेन उठा के ऐसे फेंका होगा, या मेरी ये बॉक्स उठा के ऐसे फेंका होगा, या मेरी कोई बुक उठा के ऐसे फेंकी होगी अपनी, है ना। सब कुछ देखा होगा। सारी चीजें कैसी आ रही होंगी, नीचे की तरफ। तो ये देखना था ना कि सारी चीजें, पहले अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि चीजें नीचे क्यों आ रही है, उससे पहले ये तो प्रूफ होना चाहिए ना उसके पास कि सारी ही चीजें क्या आ रही है, कोई ऐसी चीज ना हो कि मैं नीचे फेंकूं तो कहाँ जा रही है, ऊपर। समझ में आ रही है? तो इस चीज को क्या बोलूंगा मैं, इस चीज को सोचिए थोड़ा। इस चीज को बोलते हैं रिसर्च। क्या बोलते हैं? न्यूटन ने रिसर्च किया पहले कि भाई सारी चीजें ही ऐसी हो रही है क्या, सिर्फ मैंने एप्पल को ऐसे देखा है, क्या कोई ऐसी भी चीज है कि वो नीचे से ऊपर जा रही हो। मेरा क्वेश्चन ही थोड़ा अलग हो। सही बात है ना? यस सर। क्या हो जाएगा, रिसर्च। तो पहला स्टेप है कि मैंने प्रॉब्लम देखी, उसके बाद मैंने क्या किया, रिसर्च। हर जगह ऐसा कुछ हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ, क्या मेरी बात सही भी लग रही है, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो वैलिड भी है क्या, रिसर्च तो करूं। उसके बाद क्या हुआ होगा सोचिए,
अब आपने देखा, आप न्यूटन है, सब सब सोच लीजिए आपके लंबे लंबे बाल हैं, लड़कियां के तो होंगे भी, लड़के भी सोच लीजिए मेरे लंबे लंबे बाल, मैं न्यूटन हूँ, पेड़ के नीचे बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैंने को प्रॉब्लम आई, भाई नीचे दिख रहा, तुम्हारे मन में भी आ गया भाई साहब नीचे गिर रहा है, अब मैं देखूं भाई अच्छा मेरे को लग तो है नीचे गिर रहा है, मेरा क्वेश्चन भी सही है, क्या ये हर जगह हर चीज के साथ हो रहा है? मैंने सारी चीजें नीचे फेंक के देखी, भाई सब कुछ नीचे आ रहा है, तो क्वेश्चन तो मेरा वाजिब है। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? सर अब वो सोचेगा कि ये हुआ कैसे भी। का रीजन वेरी गुड, इसका Logic रीजन भी लगाएगा वो। अच्छा ठीक है। अब न्यूटन ने देखा ठीक है सब कुछ नीचे आ रहा है, उसने अपना रीजन दे दिया, मान लिया रीजन दे दिया, उसके बाद वो रीजन को मैं रिसर्च में ही मान लेता हूँ कि रिसर्च करी उसने, रिसर्च में उसने सब कुछ देख लिया, उसके बाद सर वो उस पर वो एक्सपेरिमेंट करेगा। रिसर्च में उसने रीजन भी दे दिया, आगे सर वो उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। एक्सपेरिमेंट से पहले किस चीज का एक्सपेरिमेंट करेगा वो? एक्सपेरिमेंट जब मैं रखता हूँ, वेरी गुड, किसने बोला एक्सपेरिमेंट? पहले तो मुझे ये बताएं। सर रमन। वेरी गुड रमन, ठीक है एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए, किस चीज का एक्सपेरिमेंट करेगा आप बताइए? एक्सपेरिमेंट मैं जब भी करता हूं तो किसी चीज को चेक करने के लिए करता हूं ना, ग्रेविटेशन। है ना, ग्रेविटेशन। यानी इस चीज को क्या बोला न्यूटन ने, मैं इसको वर्ड्स में बोलूं कि कोई भी चीज है वो अर्थ के साथ अट्रैक्शन शो करेगी, क्या करेगी? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। तो न्यूटन ने ये स्टेटमेंट दी ना रिसर्च करके, ये रिसर्च किया उसने, सब चीजें नीचे आई, तो न्यूटन ने एक स्टेटमेंट दी ना, कोई भी चीज तुम फेंकोगे वो अर्थ से अट्रैक्ट हो जाएगी, इसलिए वो चीज नीचे आ जाएगी, जिसको हम ग्रेविटी बोले हैं आज, है ना? सर धुआं ऊपर क्यों जाता है तो? हाँ क्या बोलते हो? सर धुआं ऊपर क्यों जाता है, इसके ऊपर ग्रेविटी काम क्यों नहीं करती? धुएं के ऊपर करती है ग्रेविटी, हमें अभी बात करेंगे। ऐसे तो वही बात होगी, देखो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम बैलून के अंदर हीलियम गैस डालते हैं, क्योंकि वो हल्की होती है गैस। बिल्कुल गैस हल्की होती है। हम थर्मोडायनामिक्स में इसको पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स हमने कल तो नहीं, आगे तुम पिछली क्लास में बताया था मैंने। थर्मोडायनामिक्स में हम इसको पूरे अच्छे से पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज, गैसेस की अलग प्रॉपर्टीज होती है, गैसेस का नेचर कैसा होता है, एक्सपेंशन। और इसी चैप्टर में हम ये लास्ट में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये दिख रहा है सबको जो मैं स्लाइड शेयर चेंज कर रहा हूँ आगे पीछे? यस सर। पहली फोर्स ये कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशन फोर्स। इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे ना आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या हम इनकी स्ट्रेंथ के बारे में जब बात करेंगे ना तो हम देखेंगे। लेकिन गैसेस के केस में उनका एक्सपेंडिंग नेचर होता है, मतलब आप गैस को कहीं भी डालो वो एक्सपेंड हो जाएगी। हमने देखे एक्सीडेंट होते हैं ना, क्या बोलते हैं हम, जब हम रसोई में कहीं का एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे सिलेंडर फट जाता है, होता है ना? यस हम। यस सर। वो क्या करते हैं, गैस खुला छोड़ देते हैं कई बार ऊपर से। तो उस केस में क्या होता है, अगर मैंने मान लो, क्यों ऐसा होता है कि सब कुछ ब्लास्ट होता है जब मैं ऊपर से, मैंने तो गैस जलाई नहीं, मैंने तो सिर्फ रेगुलेटर को ऊपर से ऑन छोड़ दिया गैस वाले, तो ऐसा क्यों होता है कि मैं कुछ भी चिंगारी लगाती है वो भड़क जाती है जमा, क्यों ऐसा होता है? गैस स्प्रेड हो जाती है। कि गैस का नेचर ऐसा होता है, एक्सपेंशन हो जाती है। अगर उसको तुम यहाँ पे रूम पे, मैं सिलेंडर को खुला छोड़ दूं तो वो पूरे रूम पे फैल जाएगी, समझ में आया? और जो आपने पूछा था अभी कि भाई गैसेस ऊपर क्यों जाती हैं, इसका रीजन होता है, एक तो उस बच्चे ने बोल भी दिया कि हल्की होती है। हमने एक वाटर साइकिल पढ़ी होगी, यस वाटर साइकिल में हम एक लाइन पढ़ते थे, सबको याद होगी वो, द कूल हेयर और द वार्म एयर राइजेस अपवर्ड, ऐसा सुना था सबने? यस बिकॉज यस लाइट वेट और लाइट डेंसिटी, द वार्म एयर राइजेस अपवर्ड, डेंसिटी नहीं बोलूंगा मैं, है ना, बिकॉज ऑफ लाइट इन नेचर। उसका नेचर कैसा होता था कि वो हल्की होती है इसलिए वो ऊपर चली जाती है, और जो ठंडी एयर है वो नीचे रह जाती थी। सुना होगा सबने? वही रीजन। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था? तो इसीलिए घरों में वेंटिलेटर लगाए जाते हैं ना। हाँ वेंटिलेटर का भी यही सी, वेंटिलेटर का अलग चीजें होती हैं। वेंटिलेटर जो होता है ना बच्चे, वो वेंटिलेटर क्यों होता है कि हमारा दम ना घुटे,
है ना। जब बोलते हैं किसी को वेंटिलेशन पे रखा हुआ है तो उसको सांसें दी जा रही हैं बाहर से, है ना। हमने एक वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक खाली कॉर्नर छोड़ दिया जिसमें से हवा पास आउट होती रहे, क्योंकि हमारे यहाँ से बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। रीजन यही भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि हम सब गैसेस छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे, CO2 तो सब छोड़ रहे हैं, यस सर। है ना। और कुछ ना Yes, मानो, sir. गैसेस से ही भरे हुए हैं। अगर हम गैस का नेचर कैसा होता है कि वो फैल जाती है हर जगह। अब मैंने सारी दीवारी अपनी बंद कर दी तो मेरी गैस क्या होगी? जो भी मैं मुंह से छोड़ रहा हूँ, है ना, या आसपास मेरी और भी गैसेस है, सिर्फ मैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कह रहा, हमारे आसपास और भी तो गैसेस होती है ना। यस सबका नेचर क्या है? एक्सपेंशन की, फैल जाना। अब मैं गैसें यहाँ बैठा हूँ, मेरी गैसें आसपास फैल रही हैं, लेकिन मैं उनको भागने का, अब फैल रही है तो कोने कोने में जाएंगी, लेकिन उनको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं दूंगा तो कहीं जा पाएंगी, एस्केप हो पाएंगी? सारी गैसें इसी रूम में रह जाएंगी और मेरा दम घुट जाएगा, मैं सांस ही नहीं ले पाऊंगा। समझ में आ रही है? यस सर। CO2 छोड़ रहा हूँ, बाहर एस्केप ही नहीं हो पा रहा कुछ। मैं CO2 छोड़ रहा हूँ, इसलिए कहते हैं रात को जब सोते हैं, है ना, तो एक तो आप सर को कंबल से पूरा ढक के मत सोया करें, मुंह को, बोलते हैं ना ये बात। यस सर। मैं CO2 छोड़ रहा हूँ, एक्सपैंड हो रही है, मैंने कंबल को ऊपर से पूरा बंद कर रखा है, तो क्या गैस का नेचर तो क्या है? एक्सपैंड होना। तो क्या वो कहीं जा पाएगी? नो सर। कंबल तो मैंने ऊपर से बंद कर दिया, तो वो CO2 बाहर तो जा नहीं पाई, तो मेरी ऑक्सीजन लेना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आसपास सारी CO2 हो जाएगी, मेरा दम घुट जाएगा। इसलिए वेंटिलेशन रखते हैं घरों में, ताकि वो गैसेस का जो नेचर है एक्सपेंशन होना, वो बाहर निकल जाए, तो मेरा रूम थोड़ा थोड़ा खाली होता रहे साथ के साथ। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट से पहले भी कुछ करेंगे हम। भाई रिसर्च किया तो उसने एक स्टेटमेंट, रिसर्च से क्या मिला उसको? उसने रिसर्च किया न्यूटन ने, तो उसको ये पता चला कि अर्थ से सारी चीजें क्या होती हैं? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? अट्रैक्ट। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो उसने एक स्टेटमेंट दी कि अर्थ, कोई भी चीज तुम नीचे फेंकोगे वो नीचे कोई भी चीज ऐसे फेंकोगे वो नीचे गिरेगी हमेशा। और उसका रीजन जो मैं दे रहा हूँ वो है कि अर्थ से कोई भी चीज फेंकोगे वो तो अट्रैक्शन होगी, बेसिकली ग्रेविटेशन। तो उसने अपनी एक स्टेटमेंट दी कि तुम कोई भी चीज नीचे ऐसे फेंकोगे वो नीचे गिरेगी। वो इसीलिए गिर रही है क्योंकि अर्थ चीजों को क्या कर रही है? अपनी तरफ कर रही ये बात किसने बोली है? न्यूटन ने। न्यूटन ने बोली है। क्या आर्यन ने बोली है ये बात? क्या आर्यन ने बोली है बात? नो सर। नहीं बोली। अभिनव ने बोली है ये बात? अभिनव ने बोली है ये बात? नहीं बोली। ये तो न्यूटन ने बोली है। अब मैं कैसे मान लूं? है ना। तो जो स्टेटमेंट, क्या इस चीज का अभी कोई प्रूफ है? ये तो न्यूटन ने खुद से रिसर्च किया ना, अभी तक किसी और ने तो प्रूफ नहीं दिया इसका। ये न्यूटन ने भी प्रूफ तो नहीं दिया अभी तक इसका, दिया? रिसर्च करके एक बात बोल दी, ये भाई मैंने रिसर्च करी है, अब तुम देख लो, ये मेरी स्टेटमेंट है क्या कि अर्थ से कोई भी चीज, अर्थ के पास कोई भी चीज देखोगे वो रिएक्ट हो जाएगी, उसकी तरफ गिर जाएगी। ये मेरी स्टेटमेंट है। तो कोई भी बंदा अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे अपनी तरफ से रिसर्च करके, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक, उसको बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं उसको? कोई बता पाया? थ्योरी भी बोल सकते हैं, और इसका करेक्ट वर्ड है, हाँ वेरी गुड, क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। हाँ, तो पहले उसने क्या किया? देखो, प्रॉब्लम को एड्रेस किया या क्वेश्चन पूछा, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, उसके बाद क्या किया? क्या दी? अपनी एक थ्योरी दी। उसको क्या बोल दिया मैंने? हाइपोथेसिस। अब इसके बाद का स्टेप तो तुमने बता दिया। अब हाइपोथेसिस दी है तो इसको चेक भी तो करना पड़ेगा। वो चेक कैसे करूंगा मैं? एक्सपेरिमेंट करके इसको चेक भी तो करूंगा भाई साहब कि एक हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। एक्सपेरिमेंट करने का कोई मोटिव भी होता है, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट, असली में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, ये चलो हम साइंटिफिक मेथड पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट वही जिसका रिजल्ट हमें पता ही ना हो, है ना। एक्सपेरिमेंट ऐसे करना चाहिए कि इसका रिजल्ट मुझे पता नहीं हुआ। अगर रिजल्ट हाइपोथेसिस में रिजल्ट हो गया तो वेल एंड गुड, वरना फिर नहीं हुआ। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
नो सर। नो सर सर। जिसको कोई डाउट है वो हैंड रेज करिए फटाफट। नो सर। तनुज आपको डाउट है पूछिए, है तो ये आपका पहले से ही हैंड रेज है आई थिंक। तनुज को तो हमने आज 4 बार बोला, तनुज ने हमारा रिप्लाई नहीं दिया। सो गया होगा सर। नहीं जाग तो रहे हैं, वरना हैंड रेज कैसे होता, या ये भी हो सकता है वैसे ऐसे सो सकते हाथ तब क्या हो, है ना। तनुज जाग रहे हो? चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई जाग Yes, रहे हो, sir. जाग रहे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तनुज आपको समझ में आया ये चारों पॉइंट? Yes, sir. ओके 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 ठीक है। आस्था आपको समझ में आई चारों पॉइंट? ठीक है। तो Yes, सबसे पहले sir. प्रॉब्लम एड्रेस करी, रिसर्च किया, हाइपोथेसिस किया, एक्सपेरिमेंट। अब उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को पढ़ूंगा भी तो सही मैं कि क्या रिजल्ट आया। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पढ़ूंगा, उसको स्टडी भी करूंगा। सपोज करो इस केस में एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, न्यूटन वाले केस में क्या एक्सपेरिमेंट किया होगा किसी ने बताओ। चीजों को नीचे फेंक के वो हर बार चीजों को नीचे रखा हुआ, देखा होगा 2 किलो की चीज फेंक के देखी, फिर 5 किलो की चीज फेंक के देखी, 10 किलो की चीज फेंक के देखी, फिर देखा होगा उसको कि भाई हाँ 2 किलो की चीज इतनी ऊंची फेंकी, ये भी नीचे आ रही है, 5 किलो की चीज ये भी नीचे आ रही है, 10 किलो की चीज ये भी नीचे आ रही है। इस चीज को क्या कहता हूँ, एक्सपेरिमेंट को पढ़ना और विजुअलाइज करना। इस चीज का एक नाम होता है, क्या होता है इस चीज को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। तो वो हो गया कि क्या क्या ऑब्जर्व किया कि ये चीज नीचे आ रही है, ये चीज नीचे आ रही है, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन को पढ़ना क्या बोलते हैं? स्टडी करना, उसको क्या बोलेंगे? सोचो थोड़ा, दिमाग लगाओ, गलत बोल दो चाहे कोई बात नहीं। जैसे ऑब्जर्वेशन से बहुत क्लोज है वो वर्ड, आप प्रैक्टिकल नोटबुक में भी लिखे हो। Sir, conclusion है. कंक्लूजन तो फिर आंसर ही निकाल देना हो गया, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं। Observation. ऑब्जर्वेशन उसने बोल दिया, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो होता है रीडिंग्स को लिखना या ऑब्जर्व करना। क्या बोला? दोबारा बोलिए। प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो एक स्टेटमेंट होती है, हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल नहीं, लेकिन अभी कंफ्यूज हो जाओगे, प्रिंसिपल की बात करेंगे इसका। तो प्रिंसिपल तो एक छोटा सा रूल टाइप होता है। हाँ मैं बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, देखिए पहला वर्ड है ए, दूसरा वर्ड है एस। सर रीजनिंग। वेरी गुड। एनालिसिस किसने बोला? तनुज. अरे देख लो भाई, जाग रहा है लड़का। एनालिसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एनालिसिस। चीज को समझना, एनालिसिस करना कि हाँ ये भी नीचे गिर रहा है, ये भी नीचे गिर रहा है, ये भी नीचे। अब एनालिसिस करके मैं इसका रिजल्ट निकालूंगा, उसको क्या बोलूंगा? अभी तुमने बोल चुके हो उसका आंसर, कंक्लूजन। कंक्लूजन। ये किसने बोला? हाँ बहुत अच्छा, कंक्लूजन। अगर वो कंक्लूजन में क्या हुआ, एनालिसिस करा, अच्छा यहाँ तक सबको समझ में आया? सबसे पहले प्रॉब्लम को ढूंढा और क्या क्वेश्चन देखा और भी में, उसके बाद उस पे क्या की? रिसर्च। रिसर्च। उसके बाद क्या दी? थ्योरी, जिसको क्या बोल दिया मैंने? हाइपोथेसिस। कौन बच्चा मुझे बताएगा हाइपोथेसिस क्या होता है? हैंड रेज करेगा फटाफट, हैंड रेज करिए। अपनी स्टेटमेंट। ना हैंड रेज करिए जिसको समझ में आ गया हाइपोथेसिस क्या होता है। थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया, पूरा नहीं जानना चाहता मैं, हल्का फुल्का हिंट। बढ़िया बढ़िया, करिए 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 करिए, बढ़िया 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 बढ़िया। सुल्तान आप यहीं हैं? सुल्तान नीचे कर लिया हाथ। निक्षय ठाकुर। यस सर। हाँ निक्षय, क्या समझते हैं आप हाइपोथेसिस से? सर उसे पूरी तरह श्योर नहीं था, तो उसे हाँ मतलब न्यूटन तो श्योर था भाई, न्यूटन ने तो अभी दी थी, लोग अभी इसका कोई प्रूफ नहीं था, है ना? समझ में आई? यस। हाँ यस सर। प्रगति आप बताएं। सर अपनी कोई थ्योरी बताना।
अपनी कोई थ्योरी बताना, ये भी सही बात है, जिसका अभी कोई प्रूफ नहीं है। हाइपोथेसिस, उसको चेक करने के लिए मान लो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा कि कोई चीज ऐसी निकल गई जिसको मैं ऐसे फेंक रहा हूं लेकिन वो ऊपर जा रही है, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग? तो न्यूटन की हाइपोथेसिस टाइम क्या हो जाती है अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जाता कि चीजों को नीचे फेंक रहा हूं लेकिन वो जा ऊपर रही है, तो एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता? न्यूटन की हाइपोथेसिस क्या हो जाती? फेल हो जाती। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। तो हम इसी स्टेप में, देखो मैं इसका पेन का कलर चेंज करता हूँ, इसी स्टेप में हम फेल हो जाते, इसी स्टेप में हम फेल हो जाते और वापस से न्यूटन क्या करता, यहाँ पहुंच जाता। या तो उसकी यहाँ गड़बड़ होती, या तो उसने क्वेश्चन सही नहीं पूछा, या उस क्वेश्चन पे सोचिए, या तो क्वेश्चन सही नहीं पूछा हुआ या रिसर्च नहीं करी होगी, है ना। फिर वो दोबारा क्वेश्चन पूछेगा अपने आप से, फिर दोबारा रिसर्च करेगा, फिर दोबारा हाइपोथेसिस देगा। अब लोग दोबारा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर सबने देखा कि हाँ चीजें नीचे ही आ रही हैं, तो न्यूटन की हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं होगी। यस सर। उसको फिर एनालिसिस करेंगे, राइट हो जाएगी, हाँ न्यूटन ने कहा चीजें नीचे आ रही है, एक्सपेरिमेंट भी यही दिख रहा है। अब उसको एनालिसिस किया कि कैसे, फिर उसके ऊपर अब एनालिसिस के अंदर ध्यान से देखना, 2-3 चीजें आती है, रीजनिंग भी आती है एनालिसिस के अंदर। क्या आता है? रीजनिंग रीजनिंग आती है और मॉडलिंग भी आती है। अब वो वाली मॉडलिंग नहीं है जो आप सोच रहे हैं, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। क्या बोलते हैं? इक्वेशंस बनाना। क्या बनाना? जैसे न्यूटन के केस में इक्वेशन थी, ये वाली थी ना, G(m1 m2 अपॉन r²), देखा हुआ सबने? इक्वेशंस की वजह से, रीजंस की वजह से किसी भी चीज को सोल्व करना, एनालिसिस करना, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग या रीजनिंग। समझ में आ रही है बात? यस सर। ये स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें किसी को कोई डाउट फर्स्ट से लेकर 6 तक? नो सर। सबकी आवाज आनी चाहिए मेरे को, सबकी। नो सर। यस सर भी बोल सकता है, कोई वो नहीं है? ठीक है, यस सर भी बोल दो चाहे। चलो ठीक है, तो याद रखना, अब मैं इसके ऊपर तुम्हें असाइनमेंट एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन उसमें मैं पूछूंगा यही कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उसके सीरीज वाइज स्टेप बताइए, लेकिन उसमें चेंजेस होंगे। उनके अंदर मैं 2 चीजें ऐड करूंगा, अभी से बता रहा हूँ। कोई बताएगा तुम्हें ऐसे ही, अपने आप ही बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या देने वाला हूँ। उसके अंदर मैं एक चीज डालूंगा, क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये 3 वर्ड यूज करूंगा और तुम्हें अपने आप ही इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें जो सही लगता है वैसे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। मैं क्वेश्चन दूंगा कि साइंटिफिक मेथड का सीरीज एक्सप्लेन करिए कि पहले क्या हो सकता है, दूसरे पे क्या हो सकता है, तीसरे पे क्या हो सकता है। लेकिन मैं ये वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, एनालिसिस वर्ड। इसकी जगह मैं और चीजें यूज करूंगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी अप्रोच क्या रहती है। गलत कर देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करोगे तुम खुद से। उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा ना, उसके बाद हम यहाँ से फिर से वो उस चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम उसको सोल्व करोगे खुद से। समझ में आया? यस सर। यस तो कोई ये भी नहीं कहेगा कि मुझे सर ने नहीं बताया, मैं बता चुका हूँ। लेकिन अब तुम्हें थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा कि वो एनालिसिस में क्वालिटेटिव रीजनिंग की बात कर रहा हूँ और मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये कौन से स्टेप में आएगी वो तुम सोचोगे ऑप्शंस देख के। क्योंकि हम ये बताओ, जेई के लिए या नीट के लिए क्या तुम्हें सारे क्वेश्चन नोन आएंगे? नो सर। नो सर। जो पहले से तुम पढ़ चुके होगे, क्या सब कुछ वही आएगा? नो सर। थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, और कई बार तो ऐसा भी होगा कि बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, है ना? यस सर। कोई चीज याद डालनी है भाई, ऐसा तो नहीं कि जो सर बता दे कि पहले स्टेप पे ये, दूसरे स्टेप पे ये, तीसरे पे ये, यही मैं लिखा हूँ। अब थोड़ा बहुत दिमाग तो मेरे को भी लगाना पड़ेगा। जेई में वो जानते ही यही है, जेई में वो पूछते ही यही है कि जो तुम पढ़ चुके हो उसको यूज करके अपना अब का आंसर दो। अब तो मैंने वही बात कर रहा था मैं, कि अब तुमसे ये पूछेंगे क्या, अब साइंस के वर्ड में तुमसे ये पूछेंगे कि बैलगाड़ी बना के दिखाओ,
नो सर। वो तो बहुत देर सुना चुके। अब तुमसे क्या पूछेंगे? नो सर। अब कहेंगे तुम न्यूटन के नियमों को यूज करो। तुमसे ये भी नहीं पूछेंगे कि फोर्स क्या होता है, तुम कहोगे न्यूटन के फॉर्मूले यूज करो, तुम आइंस्टाइन की प्रॉब्लम्स यूज करो, सब कुछ यूज करो, उनकी नॉलेज यूज करो, लेकिन अब मुझे रॉकेट बनाना है और चांद पे पहुंचना है और मार्स पे पहुंचना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, क्योंकि तुमने अब यस सर। ऐसे युग में जन्म ले लिया जहां पर कार भी बन चुकी है, एरोप्लेन भी बन चुकी है। अब जो चीज चाहिए साइंटिस्टों को वो तो वही चीजें मांगेंगे तुमसे, राइट और रॉन्ग? यस यस सर। राइट। अब है ना, तो अब तुम लोग अपनी नॉलेज को यूज करना है। इसीलिए मैं तुम्हें आदत डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तुमको ये समझ में आ गया कि पहले क्या क्या हुआ। हम समझ है, हमने किसी ने रट्टा मारा इस चीज का? पहले बताओ मुझे। नो सर। नो सर। नो सर। अब बताएं, बोलिए, किसी ने लर्न किया इस चीज को या समझा है? समझे सर सर। सर समझे। दो ही जगह learn करा। बताइए, और सबने रट्टा मारा है इसको? नो सर। हाँ नो सर। ठीक है, तो जिन सबने समझा है ना इस चीज को, तो समझा है तो तुम अब क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा तो तुम क्वेश्चन से लड़ना सीखो कि हाँ सर ने बताया था कि अब किसी चीज को मैंने अब न्यूटन बन के वहां पर सोचना कि साइंटिफिक मेथड में पहला स्टेप क्या हो सकता है, दूसरा स्टेप क्या हो सकता है। नए नए वर्ड्स आएंगे, उनसे खेलना सीखो, ठीक है? इससे रिलेट करना, इससे बाहर नहीं होगा वो, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होगी। तो समझ में आ रहा है? वो क्वेश्चन करोगे असाइनमेंट में सब? यस यस सर। सर। और ये मैंने Yes, नहीं sir. कराया, मैं अभी से बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन डालने वाला हूँ मैं। ओके यस सर। ठीक है, आज जाके पढ़ भी लेना चाहिए। तो साइंटिफिक मेथड जो मैंने बताया अभी तक, वो सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अरे जोश में आ जाओ, कुछ नहीं होता। असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो नहीं दे रहा कि फाइनल एग्जाम में आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? यस सर। ठीक है ठीक है। साइंस का मतलब तो हम समझ चुके थे कि टू नो, है ना? अब देखो, ये एक्सपेरिमेंटेशन वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई सबको? यस सर। यस क्या सर। मुझे कराने की जरूरत है ये वाली बात? नो सर। ये चीज बताने की जरूरत है? नो नो सर। हमने पहले लॉजिक लगाया किसी भी चीज का। एप्पल नीचे ही आ रहा है या ऊपर जा रहा है? कैसे आ रहा है? ऊपर जा रहा है। एप्पल गिर कैसे रहा है? लॉजिक का मतलब यही तो होता है कि कैसे हो रहा है सब, है ना? यस सर। यस सर। एप्पल गिर sir. कैसे रहा है? ऊपर गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, कैसे गिर रहा है? तो लॉजिक लगाया सबसे पहले। कि साइंस के ओरिजिनेशन में तीन चीजें ब्रांचेस मानी जाती है मेन, कि लॉजिक होना चाहिए। बंदे ने लॉजिक लगाया, उसके बाद रीजन पूछा उसने। रीजन क्या पूछा न्यूटन ने? सर ये नीचे क्यों गिर रहा है? क्यों गिर रहा है? उसके बाद उसका क्या किया उसने? Proof. इसलिए मैंने बताया था कि साइंटिफिक मेथड में ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। क्या हो गई ये तीनों चीजें एक्सप्लेन? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं, यस सर। ठीक है? तो अब व्हाट इज फिजिक्स पे आ जाते हैं, फटाफट खत्म करते हैं इसको। तो आपको क्या लगता है फिजिक्स क्या होता है? सोचिए। सर फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। वेरी गुड, सबने बोला, लेकिन मैं उनसे बहुत अच्छा बोला। मेरे को समझ में भी आ गया सबका कि नेचुरल साइंस बोल रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना बोल रहे हैं, लेकिन मैं अब उनसे पूछूं जिन्होंने हैंड रेज किया, उन्होंने रूल नहीं तोड़ा, है ना? सौरभ, आप यही हैं? यस सर। हाँ सौरभ, Yes, आप sir. बताइए। बहुत अच्छा, The आपने branch of सबसे पहले science. तो हैंड रेज किया, बताइए। The branch of science which deal with the nature and its phenomena. विच डील विद नेचर एंड इट्स फिनोमिना, यानी नेचुरल फिनोमिना, है ना? बहुत सही बोला। और अब बिल्कुल सही, सबकी यही डेफिनेशन होगी, राइट? जिसकी अलग है वो माइक ऑन करके बताए मुझे, जिसकी इससे थोड़ी अलग है। ये हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में भी हेल्प करता है। बिल्कुल ठीक है। ये हेल्प किस में करता है? ये बात तुम्हारी सही है, क्योंकि फिजिक्स तो बहुत चीजों में हेल्प करती है, लेकिन अभी के लिए हम पूछ रहे हैं कि फिजिक्स क्या पूछ रहे हैं अभी हम? फिजिक्स होता क्या है? हम ये नहीं पूछ रहे कि फिजिक्स किस किस चीज में हेल्प करता है। वो तो तुम्हारी बात सही है, फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करता है ना, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग की मेथड से, मैं बता भी दूं तुम्हें। लेकिन अभी के लिए हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स है क्या चीज भाई? अब वो सोचिए आप, सोचिए सोचिए सोचिए। सर स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्स। हाँ बोली 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 बोली। स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस। हाँ मतलब नेचुरल फोर्सेस जो सच ए किसने बोला लाइट हमारे साउंड। एक बच्चे ने बोल दिया, मतलब वही सब आप बोलना चाह रहे हैं?
मतलब स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये तो समझ में आ गई मुझे कि आप यही बोलना चाह रहे हैं। और कुछ कोई बोलना चाहेगा? ये आंसर बिल्कुल सही है जिसने भी बोला है। वैसे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जिसने भी बोला है ये आंसर बिल्कुल सही बोला है। लेकिन और कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके अलावा? वो म्यूट ऑन करे फटाफट, सॉरी म्यूट ऑफ करे। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा। Which मेरे deals with चैट nature ऑफ and कर दिए क्योंकि मैं physical ज्वाइन कर रहा हूँ phenomena. मीटिंग में। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए, माइक ऑफ ऑन करके बताइए। द वर्ड Physics comes from Greek word which mean nature. वेरी गुड। और ये सब ध्यान से सुनिए इस बात को, ये क्वेश्चन भी मैं असाइनमेंट में डालने वाला था लेकिन इसने बोल दिया। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? Scientific study. ये बात भी ठीक है, लेकिन अभी जिन्होंने फ्यूजिस वाली बात बोली है वो कौन है? नाम बताएंगे अपना? राधा। राधा। तो राधा एक बार अपनी लाइन दोबारा से रिपीट कर दीजिए, फिर बाद में क्वेश्चन भी आएगा। ये बोल दीजिए एक बार राधा। The word physics came from Greek word physis which means nature. हाँ फ्यूजिस, ये हम पढ़ चुके हैं। जो अभी हमने बोला सेम बात है वही, कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इन्होंने उसको दूसरे तरह से बोल दिया कि फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया? फ्यूजिस। फ्यूजिस का मतलब ही नेचर होता है। सबकी बात सही है। मैं इसको थोड़े डिफरेंट मेथड में अभी कराने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। ये पढ़िए सारे अब एक सेकंड के लिए। क्या दिख रहा है सबको? So what is Gravitation force is physics? Gravitation force in nature निकला फिर। हाँ ऊपर डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन। Physics is the study of the Physics is the study of the physics Study of the Physical laws of physical laws तो इसका of मतलब फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड फिजिकल लॉज ऑफ नेचर। ये आंसर बिल्कुल सेम है जो आप लोगों ने बोला है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। बस नेचर का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से, बताइए? physical world. Our surrounding. हमारी सराउंडिंग मतलब आसपास का एरिया, यही? Yes, sir. इसी को मैंने बोल दिया फिजिकल वर्ल्ड। क्या बोल दिया मैंने? Physical world. कोई डिफरेंस समझ में आया? कुछ भी नहीं। जो आपने बोला मैंने उसी को दूसरी लैंग्वेज में बोल दिया, फिजिकल वर्ल्ड। क्या बोल दिया? Physical world. नेचर भी बोल सकते हैं, नेचुरल वर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने फिजिकल वर्ड इसलिए बोला क्योंकि ये एक एग्जैक्ट टर्म है। आगे हम जो बात करेंगे वो फिजिकल वर्ड से रिलेटेड ही करेंगे, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया। आप इसको नेचर भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। वो बिल्कुल सही है, कोई आपकी डेफिनेशन के नंबर नहीं काटेगा, ना ही आपने कुछ गलत बोला। समझ में आई ये बात? Yes, sir. Yes. बस मैंने नेचर की जगह एक वर्ड यूज करा, फिजिकल वर्ल्ड। अब चाहे नेचर बोल दूं चाहे फिजिकल वर्ड बोल दूं, अगर मैं इस चीज को स्टडी कर रहा हूँ फिजिक्स में, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि फिजिक्स ये नेचर या फिजिकल वर्ड है क्या। जो तुमने बोला कि आसपास का एरिया को स्टडी करना वो फिजिक्स है, यही बोला सबने? Yes, sir. पता भी होना चाहिए, तुम्हें डिफाइन करना भी तो आना चाहिए आसपास का एरिया है क्या, ये फिजिकल वर्ड है क्या। तभी तो किसी चीज को स्टडी करोगे। जब तुम्हें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये है क्या, क्या उस चीज को स्टडी कर पाओगे? No, sir. बताइए। No. है ना? तो कल हम यही पढ़ेंगे कि फिजिकल वर्ड होता क्या है और फिजिकल लॉज ऑफ नेचर क्या होता है। उससे ही हमें पता लग जाएगा कि फिजिक्स क्या है। कल हम जो पढ़ेंगे ना, आज हमने जो किया है वो कल से ज्यादा पढ़ा है। अब हम जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो आज से ज्यादा पढ़ेंगे, तो थोड़ी थोड़ी हम स्पीड अप करेंगे। तो अगर कल हमने पढ़ लिया फिजिकल वर्ड क्या है, तो हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स भी पूरा हो जाएगा। यहाँ तक कल पूरा हो जाएगा, बहुत कम टाइम लगेगा। ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे आज पढ़ा है। आज किसी को डाउट किसी भी चीज में, पहले मुझे ये बताइए। स्क्रीन पे जो है आपको नोट्स कल से मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब मेन काम शुरू हो चुका है हमारा। ठीक है, तो आपको नोट्स के लिए भी थोड़ा वो करने की जरूरत नहीं है कि नोट्स नहीं मिल रहे। समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अभी मैं आपके साथ 5 मिनट हूँ। आप अपने कोई भी क्वेश्चन है आप पुट अप कर सकते हैं, इससे भी रिलेटेड और वैसे थोड़ा बहुत हम हासिल करेंगे। सर वीडियो की आप रिकॉर्डिंग कोशिश कीजिएगा चैट पे आप मेरे से बात कीजिए, है ना?
आपस में नहीं। हाँ हेमराज जी ठाकुर जी की आईडी से जिसने ज्वाइन किया, आपने हैंड रेज किया है, सर आपको कोई प्रॉब्लम? सब वीडियो की रिकॉर्डिंग में मिल जाती है अगर कोई बच्चा किस दिन नहीं आए। बिल्कुल, वीडियो की रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन अभी क्या है, आलम से ना वेबसाइट डिजाइनिंग में लगे हुए, वेबसाइट डिजाइनिंग टीम के साथ। तो उसमें क्या होगा, आपको रिकॉर्डिंग और नोट्स डे वाइज मिलेंगे। जैसे आप बोलोगे 13 दिसंबर, उसके नोट्स और उसका वीडियो लेक्चर आपको इकट्ठा मिल जाएगा। तो अभी कुछ टाइम में ही आपको उस लिंक मिल जाएंगे वेबसाइट के, ठीक है? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes. लेकिन नोट्स तो मैं आपको देने पे मिल जा नोट्स तो मैं आपको अभी ग्रुप में ही भेजने शुरू कर दूंगा। वीडियो रिकॉर्डिंग तो आपको वेबसाइट में मिल ही जाएगी। फॉर्मेट बच्चे अभी डिसाइड नहीं हुआ, मैं आपको कल परसों तक बता दूंगा। वैसे जहां तक मेरा यकीन है ना, वो फॉर्मेट जैसे हम नीट और जेई में देते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा। और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि एक न्यूमेरिकल, अभी तो न्यूमेरिकल वाले हमने काम किए नहीं है तो ज्यादा न्यूमेरिकल आ जाता है। बुक्स जेई के लिए बच्चे, सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से करिए, उसके बाद बुक्स बहुत हैं, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे, वो है बीएम शर्मा। आपने नाम सुना है बीएम शर्मा का? नो सर। बीएम शर्मा जेई के लिए है। वैसे इस पे लिखा तो होता है जेई एडवांस लेवल, है ना, बट ठीक है, वो बुक अच्छी है जेई के लिए, नीट के लिए नहीं बोलूंगा मैं। दिनेश तो बहुत, हाँ उसके क्वेश्चन होते हैं, दिनेश वगैरह वगैरह ना क्वेश्चन हैं। एक ऐसी, अगर दिनेश वाली लेवल की तुम जा रहे हो तो तुम मॉडर्न एबीसी भी खरीद सकते हो। HC वर्मा। एसएल अरोरा नाम सुना है? एसएल अरोरा, सर। यस हाँ सर। क्वेश्चन उसके भी यस अच्छे हैं। सर। ऐसे ही एचसी वर्मा तो भाई साहब बहुत अच्छी बुक है। तो मैं इसीलिए बोल रहा था, आप एनसीईआरटी पढ़िए और एचसीवी पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दीजिए। एसएल अरोड़ा से क्वेश्चंस लगेंगे अच्छे, बीएम शर्मा से क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। लेकिन अभी के लिए हम आपको क्वेश्चन देंगे भी सही असाइनमेंट, तो धीरे धीरे उसको करिए, और जहां जरूरत होगी ना मैं आपको बताऊंगा, गाइड कर दूंगा कि कौन सी चीज कहाँ से कैसे करनी है, ठीक है? यस सर। एनडीए के लिए, एनडीए यस का सर। लेवल तो बेटा जेई से तो थोड़ा सा कम ही रहता है। तो आप एनडीए की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आसानी से हो जाएगी, बट कोशिश करिए कि जेई भी साथ साथ करिए, है ना, ठीक है? उसका तो हाँ, अब ये कर रहे हैं तो आप एनडीए की तो आपकी हो ही रही है। एनडीए में तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है ना, वो फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा आते हैं। हाँ, तो और कोई क्वेश्चन किसी का बताइए मुझे, है? अब आप माइक ऑन करके बता सकते हैं जिसका क्वेश्चन है। तो फिर आपका एम क्या था? मेरा एम तो जो था मैं कर रहा हूँ, मेरा वे टीचिंग में भी था, लेकिन मेरा जो साथ साथ एम है वो रिसर्च पे है मुझे। तो मैं भी पीएचडी की आगे ट्राई करूंगा, ठीक है? ओके। अभी हाइपोथेसिस देंगे हम अपनी, कोई प्रॉब्लम पकड़ के, फिर आप लोगों को देंगे। यस। हाँ पीएचडी क्या बोल रहे हो, इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये सब एक सारे मैसेज आ गए इतने सारे। इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर, क्या लिखा था एक्चुअली, मुझे फोन में देखना पड़ेगा क्या लिखा है आप लोगों ने, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर जी। इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर जेईई लिखा हुआ है ना? यस सर। यस सर। हाँ बेटे, बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है कि नीट और जेईई में कुछ इंपॉर्टेंट ना हो। पहले बता था कि रोटेशनल पार्ट से बहुत क्वेश्चन आ जाते थे, ठीक है? अब तो कहीं से कुछ भी आ जाता है। लेकिन हाँ, अभी के लिए तुम अगर बहुत क्विक, अभी तो आप क्विक में नहीं हो कि आपको 1-2 मिनट पढ़े, आप तो मतलब 10-12 दिन पढ़े हैं, या 1-2 महीने पढ़े हैं, 4-5 महीने पढ़े हैं, आपके पास टाइम है, तो आप तो सब करिए। जो नहीं करता ना, उसके लिए हम बोलते हैं कि आप फंडामेंटल लेवल्स का कर लीजिए। पाथ फाइंडर फॉर एनडीए, पाथ फाइंडर का बच्चे मैंने नाम सुना हुआ है, ठीक है? तो मैं इसके बारे में पूरा श्योर नहीं हूँ, देखो मैं आपको कैसे बता दूं फिर, है ना? हाँ मैंने सुना हुआ है बहुत एनडीए वालों से ये नाम। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। Yes. यस सर। यस सर। अब नो सर। नो। मैं नो अब सर। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है, मैं उसको पूरा दिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं दिख रहा क्या? नो सर। No, नो sir. सर। नो सर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, अभी मैं स्क्रीन शेयर ही कर रहा हूँ।
इससे अच्छा अगर किसी को और प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ ले, क्योंकि मुझे चैट्स बच्चे दिखाई नहीं दे रही सबकी, मेरे को फोन में खोलना पड़ रहा है। म्यूट ऑन नेक्स्ट क्लास लगानी है हाँ बोलिए। सर, नेक्स्ट क्लास लगवानी है नेक्स्ट क्लास का टाइम सर टाइम क्या टाइम लगवानी हो है? गया सर क्लास वाले। नेक्स्ट क्लास टाइम हो गया। मैथ्स की क्लास लगानी है। हाँ, जिसने जाना है बच्चे जाए, बिल्कुल। मैं तो वही कह रहा हूँ, जिसको क्वेश्चन है वो पूछे। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। Good night, जिसके sir. क्वेश्चन रह गए हैं ना वो कल आके पूछ ले। मैंने भी सबके क्वेश्चन देख नहीं पाया हूँ मैं चैट में, क्योंकि मैंने फोन से लॉग आउट कर दिया बच्चे, तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है? गुड Yes, नाइट sir. सर। गुड गुड नाइट सर। नाइट, गुड Good नाइट, night, गुड sir. नाइट। अच्छा, ये एक बच्चे ने लिख रखा है, सॉरी, आईआईटी बॉम्बे, बहुत सारी बातें चला हुआ है। आईआईटी बॉम्बे की कट ऑफ, ये भी किसी ने पूछा, वो बच्चा है क्या? जिसने भी पूछा, आई थिंक, सॉरी, इसका वैसे ही बहुत बार आ चुका है। बच्चे अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग रहती है। हाँ, वैसे सिलेक्ट करने के लिए अलग होता है। जैसे इस बार मैंने तो देखा था, जो वो मैंने देखा था, मेरे फ्रेंड्स के किसी ब्रदर ने किया था, तो वो कंप्यूटर साइंस में किया था। तो उसमें तो मेरे ख्याल टॉप 65 66 स्टूडेंट्स लिए थे। कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, आई बीटेक के लिए। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए। तो किसने पूछा था वो क्वेश्चन? सर सौरभ ने पूछा था। हाँ, सौरभ है क्या? सर लैपटॉप हो गया। कोई बात नहीं, उसको बता देना बच्चे, ठीक है? यस सर। हाँ, कह देना सर ने आंसर दे दिया था, आपको मैसेज बाद में देखे। अब मेरे को चैट दिख रही है सबकी। बाय बाय राधा, बाय। गुड नाइट शिवानी। ठीक है, आप लेफ्ट हो सकते हैं, मैं भी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।